हम प्रभु के वचन से आज मनन करेंगे इफिसियां 6 अध्याय और उसके पहले वचन से। तो वचन कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। परमेश्वर का वचन कहता है अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है, यही सही है। आज कितने बच्चे आज्ञाकारी हैं अपने माता पिता के? मुझे तो नहीं लगता है कि बच्चे आज्ञाकारी होंगे माता पिता के। वचन के विपरीत उनको शिक्षा मिल रही है। क्या लिखा कि जो है अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, क्योंकि यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जिसके साथ। यह पहली आज्ञा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। बच्चों के लिए बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने। आज आज्ञाकारी के जगह पे माता पिता को जो है बुरा साबित करने में शायद बच्चों को बहुत आनंद आता है। माता पिता की गलती निकालने में शायद बच्चों को बहुत आनंद आता है। उनकी अनाज्ञाकारिता करने में उनको बहुत आनंद आता है। माता पिता बुलाएंगे, बेटा इधर आ रहा हूं। रहा होता जा और कहता है मैं आ रहा हूं और निकल जाता है। आज्ञाकारी खत्म हो जाती है। माता पिता की आज्ञाकारी के लिए परमेश्वर भी हुक्म दे रहा है। तो बच्चों क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब परमेश्वर के खिलाफत में आप हो। और कल शाम को हमने यिर्मयाह के वचन से पढ़ा था कि जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, मैं उसके विरुद्ध हूं। तो जब परमेश्वर आपके विरुद्ध होगा तो आपका सहायता कौन करेगा? इसलिए अभी से वक्त है कि अपने माता पिता की आज्ञाकारी करो। अपने माता पिता के कहने में चलो। जिस माँ ने, जिस पिता ने जिस बच्चे को बोलना सिखाया था, वही बच्चा आज अपने माता पिता को चुप रहना सिखाता है कि चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं आता। जिस बच्चे को माता पिता ने उंगली पकड़ के चलाया था, वही बच्चा आज बुजुर्ग होने के बाद में उनके माता पिता के बैसाखी भी छीन लेता है। तो ये परमेश्वर का वचन नहीं है उनमें। परमेश्वर का वचन जिसके और जिस बालक के अंदर है, जिस व्यक्ति के अंदर है, वो अपने माता पिता की जी हजूरी आज्ञाकारी करेगा। आज अंग्रेजी का शब्द और पहले हिंदी का शब्द कुछ भी लगा लो। पिछले वक्त में माता पिता अपने बच्चे से क्या कहते थे? बेटा अभी तुझे कुछ नहीं आता, बड़ा होके तू सीख जाएगा। और आजकल के कंप्यूटर युग के बच्चे माता पिता से क्या कहते हैं? कहा था ना पहले सीखा होता तो आज ये नौबत नहीं आती, तू भी कंप्यूटर चला लेता। चलो युग है, युग के अनुसार बच्चे बड़े हो रहे हैं, पर जो माता पिता का अनुभव है वो बच्चों के काम आता है। बच्चे का अनुभव माता पिता की आज काम नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने माता पिता की आज्ञाकारी में नहीं है। परमेश्वर का वचन उनको बड़े शक्ति से कहता है कि अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, उनकी आज्ञा मानो, उनके बताए अनुसार चलो। मत्ती रचित सुसमाचार 6 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, तुम अगर रोटी मांगता है तुम्हारा बच्चा तो तुम उसे जो है सांप तो नहीं दे देते हो। पत्थर मांगता, रोटी मांगता पत्थर तो नहीं खिला देते हो। या मछली मांगता तुम सांप तो नहीं दे देते हो। तो तुम जब बुरे होकर के अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं भला परमेश्वर तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों न दूंगा। हालेलुया। तो सब मांगो तो सही, आज्ञाकारिता मांगो, आपको देगा वो, चलाएगा वो, आपको अपनी आज्ञा मानना सिखाएगा।
पर करो तो सही, शुरुआत तो करो। बार बार यिर्मयाह कहता प्रभु मुझे बोलना नहीं आता, मैं बद्दा हूं, क्या करूंगा। यिर्मयाह पहले अध्याय में वो कहता मत कह कि मैं लड़का हूं, जहां मैं ले जाऊंगा वहां तू जाएगा और जो कुछ तुझे बोलना होगा उसी वक्त बता दिया जाएगा, तेरे मुंह में वो शब्द अपने आप आ जाएगा। उनके चेहरों को देखकर तू डरना। हालेलुया। तो कम से कम पहला कदम तो उठाओ बच्चों कि अपने माता पिता की आज्ञाकारी करो, माता पिता के बताए अनुसार चलो। आपके माता पिता आपको गड्ढे में नहीं ढकेलेंगे। परमेश्वर कहता है माता पिता की आज्ञाकारी करना, ये पहली आज्ञा है परमेश्वर की, और इसी को आजकल बच्चे नहीं पूरा कर पा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर बड़ी शक्ति से कहता है कि अपने माता पिता के तुम आज्ञाकारी बनो। आज का देखिए, आज का समय देखिए, बच्चों को देखिए, बच्चे क्या करेंगे। जब माता पिता को कोई इंग्लिश शब्द बोलना नहीं आएगा, इंग्लिश शब्द बोलना नहीं आएगा, और बच्चे कहेंगे माता ये हो गया स्कूल में, और माँ उसका उल्ट बोलेगी, तो बच्चे उनको कहेंगे लो तो तुम्हें तो बोलना ही नहीं आता है। कहेंगे नहीं कहेंगे? आप अपने अपने घर से, अपने परिवार से, अपने मन से, दिल से पूछ के देखिए आपके बच्चे आपका कितना मजाक उड़ाते हैं। या बच्चों आप देखिए कि आप अपने माता पिता का कितना मजाक उड़ाते हैं। ये आज्ञाकारी नहीं है। यदि आप सचमुच आज्ञाकारी बनना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर होना चाहिए, तो आपके अंदर सचमुच की आज्ञाकारी आएगी। हालेलुया। ये पहली आज्ञा है ताकि तेरा भला हो। जब आज्ञा मानना स्टार्ट करोगे तो आपका भला होगा, परमेश्वर आपका भला करेगा। और क्या है कि परमेश्वर भला करेगा तो धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। परमेश्वर का और तेरे माता पिता का तुझ पर आशीर्वाद होगा। हालेलुया। आगे हम वचन पढ़ते हैं, 4 वचन। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। हालेलुया। अब आपके ऊपर भी आ गई, बच्चों वालों के लिए परमेश्वर कह रहा है। माता पिता भी उस वक्त गलती करते हैं जब बच्चा कोई गलती कर डालता है तो सुबह से लेकर शाम तक उसी गलती को जताते हैं। एक ही बात को दोहरा दोहरा के कहेंगे तो बच्चा उस क्या करेगा, क्या करेगा? वो गुस्सा करेगा। भाई एक गलती हो गई है, क्षमा मांग रहा है, माफ कर दो। बार बार सुबह से लेकर शाम तक एक ही गलती को दोहराने पे क्या बच्चे आपके कहे में होंगे? उसके बाद में माता पिता भी तरह तरह का बच्चों को श्राप देंगे, तरह तरह का बोलेंगे, तरह तरह के उसके ऊपर जो है उंगली उठाएंगे, ताने कसेंगे। इससे बच्चे आपकी सुनने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं सुनने वाले हैं? क्योंकि आपने पहले परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया। वचन कहता है कि अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ। बच्चों को रिस कैसे आती है? खुद देखो, किसी बात को लेकर देख लीजिए, अपने घर परिवार को सोच के देख लीजिए कि आपके बच्चे किस बात पे गुस्सा करते हैं। एक ही बात है मेरे माइंड में जो चल रहा है, क्योंकि मैं अपने घर से सबका घर देखता हूं। मेरे माइंड में चल रहा है बच्चे तब आपके विरुद्ध खड़े होंगे जब आप अपने बच्चों के विरुद्ध में बोलना चालू करेंगे। खास तौर पे बच्चे, हमारे नौजवानी के बच्चे, उनको संसार अच्छा लगता है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ। इसका मतलब उनकी बात को सुनते हुए अपनी बात रखो। बेटा ये गलत है, ये सही नहीं है। और आजकल माता पिता की एक कमी देखो कि शाम तक एक ही गलती पकड़ लेंगे और शाम पे उसी गलती को, जो बच्चा कोई भी काम करके आएगा, जानता हूं तुम ऐसे करते थे, जानता हूं तुम यही करके आए, मतलब अपने बच्चे के विरुद्ध में काम करना स्टार्ट कर दे। इस कारण बच्चे जो है अपने माता पिता को दुश्मन समझ लेते हैं, या फिर उनके मन में विरोध, चलो छोटा है अभी विरोध नहीं कर सकता है, धीरे धीरे वो विरोध उनके मन में बड़ा होता जाएगा और वो क्या करेंगे, बच्चे आपके खिलाफ बगावत करके खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। और उसके बाद हम प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु ये क्या हो गया, मेरा बच्चा मेरा कहना क्यों नहीं मानता। वचन सीख लो, वचन क्या कहता है। हम फिर रोएंगे, बच्चे भी रोएंगे, प्रभु जो मैं कुछ करता हूं मेरे माता पिता मानते ही नहीं है, मेरे माता पिता तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, सब दुश्मन तो मेरे माता पिता ही हैं।
तो बच्चों यहाँ पे देख लो बच्चों कि लिखा हुआ है अपने माता पिता की आज्ञाकारी करो, कहा तुम कर रहे हो। और बच्चे वालों के लिए भी कह रहा है कि अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ, एक ही बार 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 मत दोहराओ, एक ही चीज को अपने जीवन में विरोध मत पाल लो बच्चों के लिए। और उसके बाद में फिर मेरे आगे सिर झुका करके प्रार्थना करने से क्या फायदा जब मेरे वचन में रहे ही नहीं। इसलिए मेरा वचन पहली आज्ञा क्या है कि अपने माता पिता का आज्ञा करो, वो आदर करो। और दूसरा क्या कहता है परमेश्वर बच्चों वालों से कि अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ, परंतु करना क्या है, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। कितने लोग आज हाथ उठा सकते हैं कि मैंने शुरू से बच्चों को प्रभु की शिक्षा दी है? हालेलुया। हालेलुया। नहीं उठा सकते, अगर सत्य से उठाओ तो नहीं उठा सकते हो। हमारे बच्चे आजकल टीवी की शिक्षा ज्यादा ले रहे हैं। वो क्या आता है, डोरीमोन, लाना सूफिया, मोटू पतलू, इसकी कहानी पूछ लो बच्चों से, और पूछ लो क्या नाम कहानी घर घर की। मैं तो सुन सुन के थक गया हूं। मतलब ये क्या है कि हमने नींव ही गलत डाली है। क्या रेत पे बनाया मकान टिक सकता है? नहीं। तो आपने खुद अपने जीवन में कांटा बोया है, जब पेड़ बबूल का लगाया है और आस रख रहे हो कि फल आम का लगेगा, तो क्या लग सकता है? हमने क्या प्रभु की शिक्षा दी उनको शुरू से? क्या हमने उनको ये सिखाया कि नहीं बेटा प्रभु की आज्ञाकारिता में रहो? क्या मैंने उनको वचन पढ़ना सिखाया, प्रार्थना करना सिखाया? नहीं। हम दो बच जाए, बच्चे जहां मर्जी करे कोई बात नहीं, जब बड़ा होगा तब प्रार्थना करना सीख जाएगा, अभी तो छोटा है। और वो बच्चा क्या करेगा, बाहर गलियों में जाएगा, तरह तरह की बातें सुनेगा, बुराई सुनेगा, बुराई उसके मन में जल्दी घर पकड़ेगी और वो बढ़ना चालू हो जाएगी, क्योंकि वो बुराई है। बुराई बहुत तेजी से आती है, परंतु प्रेम का असर धीरे धीरे होता है। हालेलुया। वो बुराई है बहुत तेजी से आपके जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में आएगी, और क्या होगी, वही बच्चा तरह तरह की आपसे बातें करने लगेगा, बुराई का मन बताने लगेगा, बुराई गढ़ने लगेगा, बुराई बोलने लगेगा। फिर भी हम बच्चे के ऊपर कोई दबिश नहीं लगाएंगे, अभी तो बच्चा है। आप अपने अपने पिंड में, अपने अपने नगर में आप देख सकते हैं, अपने गली मोहल्ले में देख सकते हैं, क्या माता पिता उनको ऐसा डांटते हैं कि बेटा ये गलत है? नहीं नहीं, ये तो अभी बच्चा है, अभी क्या जानने वाला है, इसको मत डांटो, इसको मत समझाओ। फिर किसको समझाएं? जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा, उसकी डाल इधर घूम जाएगी, तो क्या मैं उसको सीधा कर पाऊंगा? हालेलुया। पेड़ छोटा है अभी, उस पेड़ को अगर हम चाहें तो पेड़ की डाल अगर झुक भी गई है तो उसको धीरे 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 करके हम सीधा कर सकते हैं, और बढ़ते बढ़ते पेड़ सीधा हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, डाल झुकी अभी बढ़ने, तो वे डाल काट देंगे, दूसरी लगाएंगे। हालेलुया। ये गलत है। जब हम अपने बच्चों का पालन पोषण करें तो प्रभु को आगे रख कर करें, प्रभु को आगे रख कर करें, ताकि वो प्रभु जो है उनको सच्ची शिक्षा दे। और प्रभु का वचन ये हो ही नहीं सकता कि बच्चे प्रभु का वचन, इस जीवित कलाम को पढ़ें और सही बुद्धि ना पाए। ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता कि उनको सही बुद्धि ना मिले। हर हाल में बुद्धि मिलेगी, क्योंकि वचन में लिखा है बुद्धि की कमी जिसके पास है वो यहोवा परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर भरपूर बुद्धि देगा। हालेलुया। किसी को कमी नहीं रहेगी किसी भी चीज की, लेकिन हमारी गलती है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देना जानते। या वो मेरे अंदर कमी है या बच्चों के अंदर कमी है, ये अपने आप में देखें, क्योंकि दोनों की कमी यहाँ परमेश्वर ने बता दी। बच्चों की कमी बता दी कि तूने अपने माता पिता की आज्ञा नहीं माना, आदर नहीं किया। और बच्चे वालों की कमी क्या है, माता पिता की कमी क्या है, कि बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से नहीं किया। बच्चा जब कोरा चिट्टा पैदा होता है तो उसकी मेमोरी बिल्कुल खाली होती है, कुछ नहीं उसकी मेमोरी में। सादा कागज भेजा है बच्चा को और आपके जीवन में लेके खड़ा कर दिया, और माता पिता ओरिजिनल है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपका बच्चा करेगा। चोरी करते हो बच्चा करेगा, बुराई करते हो बच्चा करेगा। मेमोरी उसकी क्या है,
खाली है, उस खाली मेमोरी ने आपने ओरिजिनल कॉपी से कौन सा अंक अंकित किया है उसके दिमाग में? उस बच्चे की मेमोरी में आपने कौन सा छाप लगाया है? आपने देखना है। वो बच्चा छोटा है, उसका मेमोरी बिल्कुल साफ है, क्लीन। कार्बन कॉपी का होते हुए देखा है ना? कार्बन कॉपी पे ओरिजिनल ऊपर रखा जाता है और एक सादा कागज नीचे लगाया जाता है, और जब हम बटन दबाते हैं ना तो उसकी कार्बन कॉपी निकलकर क्या होता है, हमारे सामने आ जाता है। बच्चे सेम ऐसे ही हैं, माता पिता उसके ओरिजिनल हैं। माता पिता ने क्या अपने माता पिता की आज्ञाकारी की थी? हालेलुया। तो अगर नहीं की थी तो कोई बात नहीं, परमेश्वर से क्षमा मांगो और बच्चों को क्या करो, परमेश्वर के वचन से उनका पालन पोषण करना चालू करो। जब आप परमेश्वर के वचन से पालन पोषण करना चालू करोगे तो सचमुच परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे पढ़ता वो जीवन पाता है। हालेलुया। जो मेरे पीछे चलता है उसे मैं जीवन देता हूं। आप याद करिए कि आपके जीवन में जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। सारे मार्ग खत्म हो जाएंगे लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी आपके लिए स्वयं मार्ग बन जाते हैं। पाप करते करते इंसान के लिए सारे मार्ग बंद हो गए, अब कोई मार्ग नहीं बचा। परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया, मार्ग बना के भेज दिया कि यही मार्ग है। इसीलिए तो यूहन्ना आके कहता था प्रभु का मार्ग तैयार करो, सीधा करो, क्योंकि मार्ग यीशु मसीह है। हालेलुया। मार्ग यीशु मसीह। और चलो कोई बात नहीं, अगर आपने सचमुच पालन पोषण अपने वचन के अनुसार किया है और इसके बावजूद भी आपका बच्चा आपके जीवन में नहीं है, या आपका जीवन सुख समृद्धि से नहीं चल रहा, या आपका जीवन में कुछ कमी आ रही है, सताव हो रहा है, तो सताव के लिए थोड़ा सा आप आगे जाएं। इब्रानी की 12 अध्याय खोले हमारे साथ और देखें कि इब्रानी 12 अध्याय क्या कहता है। 6 वचन। हालेलुया। इसके बावजूद भी अगर हमने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, परमेश्वर के वचन पर उनको चलाया है, परमेश्वर की माननी उनको सिखाई है और परमेश्वर के पीछे चलना उनको बताया कि बेटा परमेश्वर ही हमारा जीवन का आधार है, अगर हमने ये सीख लिया है और उसके बावजूद भी आपके जीवन में कुछ आता है, कुछ ऊंचा नीचा होता है, या कुछ सताव आता है, या कुछ हमारा अजीज जो हमारे हाथ से खोया जाता है, या कुछ ऐसा जो हमारे हाथ से छीन लिया जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन 6 वचन यहाँ पर कहता है, 12 अध्याय उसका 6 वचन, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। परमेश्वर आपसे अगर प्रेम करता है तो आपकी ताड़ना भी वह करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको क्या करता है, कोड़े भी लगाता है। आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं कि नहीं करते? हम बुरे होकर अपने बच्चे से प्रेम करते। बाहर के बच्चे को छड़ी क्यों नहीं मारते? मारते हैं आप? किसी बच्चे को बाहर गलत करते हुए क्या आप उसे कोड़े लगाते हैं? क्या थप्पड़ मारते हैं, उसको डांटते हैं? अपना नहीं है, प्रेम नहीं करते हम, सीधी सी बात। पर जिस बच्चे से आप प्रेम करते हो, आपका लगाव है, अगर उसे गलत देखते हो तो आपकी छड़ी या फिर आप गुस्से से तिनमिना उठते। किसने ऐसा किया तो किया क्यों? क्यों? आप प्रेम करते हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसे डांटता भी है। क्यों डांटता है भाई? क्यों डांटता है आपको? ताकि आप सही हो जाओ। आप क्यों अपने बच्चे को डांटते हो? सही हो जाए। और सही तभी होंगे जब आप उन्हें डांटेंगे, आप उनके लिए छड़ी उठाएंगे। बच्चा गलत करता है, उनकी ताड़ना करेंगे तो बच्चा सही होगा। क्यों? आप उससे प्रेम करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, प्रभु जिससे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। अभी आप सोचो, दुख क्या कर लेगा, बीमारी क्या कर लेगी, प्रभु ने आपको पुत्र कहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने को क्या क्या कहा आपको? पुत्र कहा है। पुत्र का मर्तबा जान के देखिए, पुत्र की पदवी जान के देखिए कि पुत्र की पदवी क्या है, अधिकार है।
आप उसके अधिकारी हो, किस चीज की कमी है आपको? हालेलुया। आप अपने अपने आप से कहें कि हाँ मैं अधिकारी हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं या फिर पुत्री हूं। अगर आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं तो मैं समझता हूं कि आपको किसी चीज की कमी नहीं है। हालेलुया। कोई कमी नहीं है, परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए, हमारे लिए रखा हुआ है। क्या लिखा है 6 अध्याय में, मत्ती में 6 में है, 7 में है। क्या लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाए। क्या कमी है फिर? संसार में आके एक ही वस्तु की कमी मांगते हैं हम, खाना पीना सही से हो जाए। तो परमेश्वर कहता दूंगा ना मैं। गारंटी वहां देता है कि नहीं देता है? परमेश्वर वहां पर गारंटी देता है कि खाने पीने की चिंता छोड़ो, मेरे धर्म और मेरे राज की खोज करो, सब मिल जाएगा तुम्हें, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर आप ही जानता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि पुत्र जानकर तुम्हारे साथ ऐसा वह बर्ताव करता है, क्योंकि जिसे वो पुत्र बना लेता है उसे वह कोड़े लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करता है। अरे पुत्र जानता है भाई, आपको पुत्र जानता है परमेश्वर, तभी तो आपको डंडे मारता। नहीं क्यों मारता? संसार के लोगों को मारता क्या? भरो और भरो, जब घड़ा फूटेगा तब देखा जाएगा। आपको ही क्यों लगते हैं कोड़े? क्योंकि आपसे प्यार करता है। यही बात संसार के नहीं समझ पाते हैं और कहते हैं कि लो वहां प्रार्थना कराया और प्रार्थना किया और फिर काम खराब हो गया, अभी मैं सही नहीं हुआ। वो अगर हो सकता है परमेश्वर तुम्हारे लिए छड़ी उठाया, उससे माफी मांगो, प्रभु जी मुझसे गलती हुई, मुझे माफ करो। हो सकता है मैंने अनजाने में कोई गलती की हो, प्रभु मुझे क्षमा करो। हालेलुया। तो यही कारण है कि परमेश्वर जिससे पुत्र बनाता है और या पुत्र जानता है तो तुम्हारे साथ ऐसा वह बर्ताव करता है। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। परमेश्वर कहता है जिसके सब भागी होते हैं, आम नॉर्मल बच्चे, सारे बच्चे जिसके भागी होते हैं, जिसकी ताड़ना होती है, यदि तुम उसके भागी नहीं हुए तो सचमुच तुम मेरे पुत्र नहीं हो। व्यभिचार मतलब तुम मेरे पुत्र नहीं हो, मेरे संतान है ही नहीं हो, किसी और की हो, मेरी नहीं हो। अगर तुम अपने आप को यह कहते हो हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो उस ताड़ना के विभागी हो। हालेलुया। यदि आप सचमुच कहते हो कि हाँ मैं परमेश्वर की पुत्री हूं तो आप उस ताड़ना के भागी हो जो हमारे संसारिक माता पिता करते थे। वही परमेश्वर भी आपके साथ वो बर्ताव करेगा, उसके भागी हो। अगर उसके भागी नहीं होते तो परमेश्वर कहता तुम मेरे पुत्र नहीं हो। फिर जब हमारे शारीरिक पिता हमारी ताड़ना किया करते थे तो हम उनका हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता का के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे? हालेलुया। हमारे शारीरिक पिता हमारी ताड़ना करते थे तो क्या आज बहनें बताएं, अपने अपने घर से चली आई हैं, अपने अपने पति के घर, लेकिन बड़ाई किसकी कर रही हैं? हालेलुया। किसकी कर रही हैं? मेरे प्रभु की कर रही। ठीक है, पिता वो संसार से ऊंचा है, लेकिन आज अपने अपने घर में देखिए, पति के घर रह रही हैं, माता पिता के घर रह रही हैं, फिर भी मेरे पिता ये थे, मैं बचपन में ऐसा कर, मेरा पिता मेरे साथ ऐसा करते थे, अच्छा चलाते थे, मैं यहाँ जिस चीज की तकलीफ करती अपने माता पिता के घर नहीं। क्यों? क्या तुम्हारे माता पिता ने ताड़ना नहीं की थी? की थी, फिर भी आज उनका आदर कर रहे हो, तो क्या हमारे आत्मिक पिता जो है उसका हम आदर ना करें? उसके तो हमें और अधीन होना चाहिए। हालेलुया। हमें उसके और अधीन होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा आत्मिक पिता है, वो हमारा वह पिता है जिसने हमें आत्मा प्राण बुद्धि दी है। हालेलुया। तो हम उसके अधीन ना रहें। उसका दिया हुआ आत्मा हमारे अंदर धड़क रहा है, उसके चलाए हम चल रहे हैं, तो हम क्या परमेश्वर के और अधीन ना रहें? परमेश्वर के अधीन होना यही परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाओ
तो हर एक बात परमेश्वर से पूछ के करोगे। अगर आपके जीवन में कोई घड़ी आती तो पूछ के करोगे। जैसे अभी भाई ने गवाही दी कि मैं जब भी घर से जाना होता है तो परमेश्वर से कह के निकलता हूं, उससे पूछ के निकलता हूं, तू चाहेगा तो मैं वापस आऊंगा, तू चाहेगा तो वापस मैं अपने परिवार में फिर से मिलूंगा। यदि आपके अंदर परमेश्वर है तो सचमुच आप परमेश्वर से सुबह शाम पूछ के ही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका वह पिता है और आप उसके पुत्र हैं। हालेलुया। तो आप कभी ना कहें कि हमारे पास किसी चीज की कमी है। परमेश्वर ने जो दिया अच्छा दिया। अगर कमी नजर भी आती है तो आप याद रखो कि उसके धर्म और राज की खोज नहीं कर रहे हो। हालेलुया। अगर धर्म और राज की खोज कर रहे हो तो वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि वचन परमेश्वर है और वचन परमेश्वर है। परमेश्वर ने साफ साफ कहा है तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो, खाने पीने की चीजें छोड़ दो, ये सब तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के वचन के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे भाई बिंदर के साथ कि परमेश्वर हमने पुत्र